जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर सर्दियों में आपसे ठंडा प्रसाद नहीं खाया जा रहा तो आप कैसे खाएं। संगत जी, बहुत संगत है जो मुझसे कमेंट्स में पूछ रही है कि सर्दियों में हम ठंडा प्रसाद नहीं खा पा रहे हैं, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम प्रसाद कैसे खाएं। तो चलिए आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप गुरुजी को भोग में चाय प्रसाद दे रहे हैं तो सबसे पहले आप गुरुजी को चाय भोग लगा दीजिए। उसके बाद जब आप चाय प्रसाद पीने लगे तो एक सॉसपैन में पहले से ही थोड़ी सी चाय छोड़ दें और जो आपने चाय प्रसाद पीना है वो बड़े कप में डाल दीजिए। अब वो चाय प्रसाद ठंडा है और जो सॉसपैन में थोड़ी सी चाय छोड़ी थी उसको गरम कर लीजिए और वो गरम करके चाय प्रसाद में डाल दीजिए, कप में डाल दीजिए, ताकि आपकी चाय प्रसाद गुनगुनी हो जाए या अच्छे से गरम हो जाए। इससे आपकी चाय प्रसाद की ब्लेसिंग्स भी नहीं जाएंगी और आप चाय प्रसाद गरम पी पाएंगे। आपको सर्दियों में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे ही आप जल प्रसाद के साथ भी कर सकते हैं। जब भी आप गुरुजी के आगे जल रखें और जब आप जल प्रसाद पीने लगे तो एक गिलास में सबसे पहले जल प्रसाद डाल लें। उसके बाद सॉसपैन में अलग से थोड़ा सा पानी लेके उसको गरम कर लें और जल प्रसाद में ही ऊपर से थोड़ा सा गरम पानी डाल लीजिए। आपका जल प्रसाद गुनगुना हो जाएगा और आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। आप जल प्रसाद गरम पी पाएंगे। अगर आप गुरुजी को भोग में परांठी या फिर रोटी दे रहे हैं तो आप जब रोटी प्रसाद या परांठी प्रसाद खाने लगे तो अपने लिए अलग से एक गरम परांठी बना लीजिए और उस प्रसाद वाली परांठी को उस गरम परांठी के ऊपर प्लेट में रख लें। आपकी परांठी थोड़ी सी गरम लगेगी। आपको ठंडी परांठी नहीं खानी पड़ेगी। आपको ठंडा परांठी का प्रसाद नहीं खाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि परांठी में घी जम जाता है तो जब आप एक प्लेट पर गरम परांठी या गरम रोटी के ऊपर परांठी प्रसाद वाला रखेंगे तो आपकी परांठी कम से कम खाने लायक गरम तो हो ही जाएगी। उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपने किसी भी प्रसाद को गैस पर रख के गरम नहीं करना है, उससे हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। प्रसाद को गरम करने से ब्लेसिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हम गरम चीज़ प्रसाद के अंदर मिला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जल प्रसाद का बताया, चाय प्रसाद का बताया, रोटी और परांठी प्रसाद का बताया, ऐसे ही आप सब्जी में भी कर सकते हैं। अगर आपने रोटी प्रसाद के साथ या परांठी प्रसाद के साथ सब्जी रखी है तो जो भी कढ़ाई में सब्जी है उसको गरम कर लीजिए और जो आपने गुरुजी को भोग में लगाई है सब्जी उसको गरम नहीं करना है। आप जब भी प्रसाद खाने लगे तो अपनी प्लेट में प्रसाद वाली सब्जी डालें और जो कढ़ाई में सब्जी थी उसको गरम करके इससे थोड़ी सी मिक्स कर लें, ताकि आपको परांठी प्रसाद, रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद सब गुनगुना या गरम खाने को मिल जाए। आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको सर्दियों में ठंडा नहीं खाना पड़ेगा। आपको सर्दियों में ठंडा खाने में दिक्कत होती है तो आप ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप गुनगुना या फिर गरम प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन संगत जी, प्लीज़ ध्यान रखिए कि प्रसाद को गैस पर गरम नहीं करना है। किसी भी तरीके से डायरेक्ट प्रसाद को गरम नहीं करना है, उससे आपकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। आप अपनी ब्लेसिंग्स को खुद गवा दोगे। तो मैंने बहुत इजी तरीका बताया है, आप बड़ी आसानी से गरम या फिर गुनगुना प्रसाद खा सकते हैं। गरम या गुनगुना जल प्रसाद ले सकते हैं, चाय प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।